जेसन का फार्म अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। सारे सुअर अब खुले में पहाड़ों पर घूमते हुए अपना खाना खुद ढूंढने लगे थे, ताकि ये शरारती सुअर सब्जियां खराब न कर दें। इसलिए खेत के चारों तरफ बांस की बाढ़ लगाने का फैसला किया गया। वहीं फार्म की मुर्गियां अंडों पर बैठकर चूजों को सहने लगी थीं और कबूतरों के लिए भी एक नया बड़ा घर बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी, ताकि उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। सुबह सुबह पूरा पहाड़ सफेद धुंध से ढका हुआ था। पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। तभी सुबह होते ही जेसन जंगल से बांस काटकर वापस फार्म की तरफ लौट आया। आज उन्हीं बांसों से सब्जियों के खेत के चारों तरफ मजबूत बाड़ बनाई जानी थी, ताकि फार्म के जानवर सब्जियों को बर्बाद न कर सकें। सबसे पहले जेसन ने बांस को आधे इंसान जितनी लंबाई में काटा, फिर उन्हें पतली पतली पट्टियों में चीर दिया। उसके बाद हर पट्टी के किनारों को साफ किया गया और एक सिरा नुकीला बनाया गया, ताकि उन्हें जमीन में आसानी से गाड़ा जा सके। सारी पट्टियां तैयार होने के बाद जेसन ने लंबे बांसों को फैलाकर सीधा किया। पूरे खेत को घेरने के लिए काफी ज्यादा बांस की जरूरत पड़ रही थी। जब सारा सामान तैयार हो गया, तब जेसन ने नुकीले बांसों को बराबर दूरी पर जमीन में गाड़ना शुरू किया। फिर पारंपरिक तरीके से बांसों को एक दूसरे में फंसाकर मजबूत बुनाई की गई। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार खेत की बांस वाली बाड़ पूरी तैयार हो गई। इसके बाद जेसन ने खेत में अपनी सब्जियों के पौधे लगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे शाम होने लगी और मेहनत भरा दिन खत्म होने के करीब पहुंच गया। अगली सुबह जेसन ने जल्दी उठकर सुअरों को बाहर छोड़ दिया, क्योंकि आज का काम काफी बड़ा था। इसलिए सुअरों को पहाड़ी पर खुला छोड़ दिया गया, ताकि वे खुद ही खाना ढूंढ सकें। जेसन ने उन्हें घास और बचा हुआ चारा भी खाने के लिए दिया। सबको संभालने के बाद ही वह अपने अगले काम में जुट पाया। इसके बाद जेसन ने काटी हुई लकड़ियों को बांस की रस्सियों से बांधा और उन्हें उठाकर फार्म तक लेकर आया, क्योंकि आज कबूतरों के लिए एक बड़ा नया घर बनना था। लकड़ी का ढांचा बांस से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है, इसलिए इस काम में काफी ज्यादा लकड़ी लगने वाली थी। काफी मेहनत के आफ्टर सारी लकड़ियां फार्म तक पहुंचाई गईं। सामान तैयार करने के बाद जेसन फिर पहाड़ी पर गया। वहां घूम रहे सुअरों को वापस बाड़े में लाया गया, क्योंकि उन्हें खुला छोड़ने में उसे भरोसा नहीं था। इसलिए आखिरकार सबको वापस बंद कर दिया गया। खाने का लालच देकर सुअरों को अंदर बुलाया गया। छोटे प्लास्टिक के डिब्बे से कई बार खाना डालकर सबको खिलाया गया। इसके बाद जेसन ने बाड़े का दरवाजा बंद किया और कबूतरों का नया घर बनाने का काम शुरू कर दिया। मुर्गियों के दड़बे के पास जमीन में गड्ढे खोदे गए, क्योंकि कबूतरों का घर जमीन से ऊपर बनाया जाना था। जेसन ने मोटी लकड़ियों को खंभों की तरह तैयार किया, फिर उन खंभों को गड्ढों में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद मिट्टी भरकर उन्हें मजबूती से जमा दिया गया। फिर लकड़ियों को बराबर लंबाई में काटकर फ्रेम तैयार किया गया और कीलों की मदद से सबको जोड़ दिया गया। इस बार पूरा ढांचा मजबूत लकड़ी से बनाया गया था, ताकि यह लंबे समय तक टिक सके। वहीं फार्म की मुर्गियां अंडों पर बैठ चुकी थीं, यानी जल्द ही फार्म में और भी ज्यादा चूजे दिखाई देने वाले थे। ढांचा पूरा होने के बाद जेसन बांस की पट्टियां लेकर आया और उनसे फर्श बनाना शुरू किया। फर्श को थोड़ा बाहर तक बढ़ाया गया, ताकि कबूतर वहां बैठ सकें। फिर दोनों तरफ लकड़ियां लगाकर उसे मजबूत किया गया। फर्श बनने के बाद दीवारें तैयार की गईं। तरीका देखने में जितना आसान था, काम भी लगभग उतना ही सीधा था। बाकी तीनों दीवारें भी इसी तरीके से बनाई गईं। छत के लिए मोड़े हुए बांस लगाए गए। हालांकि बाद में उस पर प्लास्टिक या बारिश रोकने वाली चीज लगानी जरूरी थी, क्योंकि अभी बारिश में यह छत ज्यादा काम की नहीं थी। आखिर में सामने की दीवार लगाई गई और कबूतरों के आने जाने के लिए दो छोटे दरवाजे बनाए गए। नया घर तैयार होते ही जेसन कुछ कबूतरों को अंदर लेकर आया। अंदर जाते ही वे अपने नए घर को देखने लगे। अंदर का हिस्सा बहुत साधारण था, लेकिन रहने लायक बढ़िया बना हुआ था। आखिर में जेसन ने उनके लिए खाना और पानी भी रख दिया। अगर आपको जेसन के फार्म की मेहनत और ये देसी जंगल लाइफ पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे इस फार्म में और भी बड़े बड़े सरप्राइज देखने को मिलने वाले हैं।